आज हम लोग कंपनी का बैलेंस शीट बनाने के लिए देखेंगे कंपनी का बैलेंस शीट को कैसे तैयार किया जाता है और इसका वर्क किस प्रकार होता है। कंपनी का बैलेंस शीट उसके बारे में आज हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। जिस प्रकार एक पर्सन का ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट हम लोग तैयार करते थे, उसी तरह कंपनी का अगर बात करें तो कंपनी क्या करेगा। जैसे एक पर्सन का हम लोग क्या बनाते थे, ट्रेडिंग बनाते थे, पीएल बनाते थे और बैलेंस शीट बनाते थे। लेकिन कंपनी का बात करें तो कंपनी क्या बनाएगी, कंपनी सिर्फ अपना पीएल का तैयार करेगी और अपना ये वो कंपनी का बैलेंस शीट तैयार करेगी। हाँ बोलिए, कंपनी यही दो चीज तैयार करेगी। हम लोग इसका बात नहीं करेंगे, हम लोग इसका बात करेंगे। पीएल किस प्रकार तैयार किया जाता है उसका बात करेंगे और बैलेंस शीट कैसे तैयार किया जाता है उसका बात करेंगे। चलिए, इसके लिए हम लोगों को कुछ फॉर्मेट का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर उस फॉर्मेट को ध्यान रखेंगे तो मेरा कंपनी का बैलेंस शीट बना आराम से पाएंगे। ध्यान से देखिएगा, थोड़ा ट्रिकी है इसका, उसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले पार्टिकुलर्स हर एक एक्टिविटीज के लिए नोट्स बनाएंगे और इन द बुक्स ऑफ कंपनी का नाम, फॉर द ईयर एंड डेट, डॉट और क्या बना रहे हैं, पीएल बना रहे हैं। तो सबसे पहले पीएल बना रहे हैं, तो पीएल बनाने के लिए इसमें हम लोग को देना पड़ेगा रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, उसके बाद अदर इनकम, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालने के लिए भी हमको नोट्स का प्रयोग करना पड़ेगा, अदर इनकम भी निकालने के लिए भी नोट्स का प्रयोग करना पड़ेगा। जो भी पार्टिकुलर अमाउंट आएगा यहाँ डालेंगे और टोटल मारेंगे, यहाँ डालेंगे। हाँ बोलिए, यहाँ डालेंगे। जो भी आएगा उसको हम लोग प्यार से बोलेंगे भाई टोटल रिवेन्यू। इस अमाउंट को क्या बोला जाएगा, टोटल रिवेन्यू। अच्छा, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब आपको समझा दिया जाता है। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब होता है सेल। मान लीजिए हमने क्या किया, 10,000 का सेल्स किया, इसमें से सेल्स रिटर्न भी कुछ तो हुआ है। सेल्स रिटर्न का पैसा को डालेंगे, जो भी आएगा रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहलाएगा। इसी को क्या कहेंगे, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इस पार्टिकुलर अमाउंट को यहाँ पे डालेंगे, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकलेगा, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज द पार्ट ऑफ द सेल्स, और द सेल्स में जो भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे, सेल्स हुआ, सेल्स रिटर्न हुआ, हाँ बोलिए, कैरेज आउटवर्ड हुआ, ये सारा का सारा चीज हम लोग को एड लेस करेंगे तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा। उसके बाद अदर इनकम में कमीशन रिसीव कर रहा है, कमीशन वगैरह है, ये सारा का सारा इनकम हुआ है, कमीशन रिसीव कर रहा है, बैड डेट रिकवरी वगैरह हुआ है, तो अदर इनकम में आ जाएगा, टोटल रिवेन्यू पता चल जाएगा। उसके बाद हम लोग को पार्ट 2 निकालना पड़ेगा, एक्सपेंस देखेंगे। कितना देखेंगे, क्या देखेंगे, पहले इनकम फिर एक्सपेंस। अच्छा, एक्सपेंस में हम लोगों को सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, हम लोग देखेंगे कि रॉ मटेरियल कितना रुपया का कंज्यूम किए हैं। रॉ मटेरियल कंज्यूम। अच्छा, रॉ मटेरियल कंज्यूम का मतलब क्या हो गया, रॉ मटेरियल कंज्यूम का मतलब समझ लीजिए कि हमने कितना रुपया का परचेज किए हैं और कितना रुपया का परचेज रिटर्न किए हैं, और कैरेज इनवर्ड भी, परचेज का दूसरा नाम कैरेज इनवर्ड। अच्छा, ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या, रॉ मटेरियल कंज्यूम में क्या है। रॉ मटेरियल कंज्यूम के भी निकालने के लिए हमको नोट्स का प्रयोग करना पड़ेगा, नोट्स नंबर 3। हाँ बोलिए, नोट्स अपने मन से नोट्स बिठा सकते हैं, जिसका हर एक चीज का कैलकुलेशन दिखाना पड़ता है। हाँ बोलिए, रॉ मटेरियल में क्या क्या आएगा, रॉ मटेरियल हो सकता है हमने माल को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए कुछ माल को, रॉ मटेरियल को कंज्यूम किया होगा। हो सकता है कि जो रॉ मटेरियल हमने कंज्यूम किए हैं यानी कि परचेज किए हैं, उसमें से कुछ रिटर्न भी हो गया होगा। हाँ बोलिए, तो ये सारा का सारा काम हम लोग रॉ मटेरियल कंज्यूम में दिखाएंगे, परचेज और परचेज रिटर्न का काम।
परचेज और परचेज रिटर्न का काम रॉ मटेरियल में दिखाएंगे। सेल्स और सेल्स रिटर्न का काम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में दिखाएंगे। अगर मेरा बैड डेट रिकवरी वगैरह हो गया मतलब अदर इनकम हुआ है, हाँ बोलिए सेल्स इनकम हुआ, हमने माल बेचा होंगे उसमें हमको इनकम मिला होगा, अदर इनकम में आ जाएगा। उसके बाद रॉ मटेरियल, फिर हम लोग दूसरा हम लोग चेंज इन रॉ मटेरियल, हम लोग क्या करेंगे, चेंज करेंगे, क्या करेंगे, चेंज इन रॉ मटेरियल। उसके रॉ मटेरियल कंज्यूम, उसके बाद चेंज इन रॉ मटेरियल, हमने रॉ मटेरियल को थोड़ा सा चेंज कर देंगे। रॉ मटेरियल का चेंज कैसे निकालेंगे, मेरा ओपनिंग रॉ मटेरियल कितना था, क्लोजिंग मतलब ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक दिखाएंगे। मेरा ओपनिंग कितना था, मेरा क्लोजिंग कितना था, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग कितना, क्या आ जाएगा, चेंज इन रॉ मटेरियल। हाउ टू कैलकुलेट चेंज इन रॉ मटेरियल, चेंज इन रॉ मटेरियल निकालने के लिए ओपनिंग रॉ मटेरियल कितना था माइनस करेंगे क्लोजिंग रॉ मटेरियल, तो मेरा चेंज इन रॉ मटेरियल पता चल जाएगा। अच्छा, ये सारा का सारा काम किसके द्वारा करेंगे, हम थोड़ी ना करेंगे, हम तो मालिक है। हाँ बोलिए, किसके द्वारा करवाएंगे, लेबर द्वारा करवाएंगे। तो लेबर लोगों को तो कुछ देना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा, एम्प्लॉय बेनिफिट, क्या देना पड़ेगा, एम्प्लॉय का बेनिफिट, एम्प्लॉय का बेनिफिट देना पड़ेगा। एम्प्लॉय लोगों का बेनिफिट्स देंगे, एम्प्लॉय लोगों का बेनिफिट देंगे, एम्प्लॉय लोग का, तो एम्प्लॉय लोगों का बेनिफिट देंगे। एम्प्लॉय लोग का बेनिफिट हम कैसे दे सकते हैं, हो सकता है हम उसको वेजेस दे दे, हाँ बोलिए वेजेस दिखाएंगे। एम्प्लॉय बेनिफिट में क्या दिखाएंगे, वेजेस देंगे। हो सकता है उसके लिए हम ऑफिस का सैलरी दे दे। हो सकता है डायरेक्टर लोगों का रेमुनेरेशन दे दे, डायरेक्टर लोग का रेमुनेरेशन दे सकते हैं। हाँ बोलिए, वेलफेयर का खर्चा दे सकते हैं, वेलफेयर खर्चा दे सकते हैं वो, हाँ बोलिए। उसके बाद डायरेक्टर लोगों का रेमुनेरेशन दे सकते हैं, सैलरी दे सकते हैं। इस तरह से हम लोग एम्प्लॉय लोगों का बेनिफिट दे सकते हैं। हो सकता है हम लोग को इसे रॉ मटेरियल खरीदे होंगे, उसके लिए हमको फाइनेंस भी करवाना पड़ा होगा, तो हम लोग क्या दे देंगे, फाइनेंस कॉस्ट दे देंगे। सबसे पहले खर्चा में क्या आ जाएगा, खर्चा निकालने के लिए हम लोग पीएल में हम देखेंगे सबसे पहले इनकम कहाँ से हुआ है और खर्चा कहाँ से हुआ है। रॉ मटेरियल में हम लोग प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, हम एक शर्ट बनाना चाहते हैं, हाँ बोलिए एक शर्ट बनाना चाहते हैं। तो शर्ट बनाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम लोगों को कपड़ा खरीदना पड़ेगा, रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा। इसको समझिए स्टॉक है। हो सकता है यह रॉ मटेरियल जो खरीदे होंगे वो खराब हो गया होगा, तो चेंज इन स्टॉक करेंगे। मेरा ओपनिंग स्टॉक कितना था, मेरा क्लोजिंग स्टॉक कितना था, तो ओपनिंग माइनस क्लोजिंग करेंगे। एम्प्लॉय लोगों का बेनिफिट देंगे। एम्प्लॉय लोगों का बेनिफिट हम लोग कैसे दे सकते हैं, वेजेज उसका दे सकते हैं, उसका सैलरी दे सकते हैं, उसको हम लोग सैलरी दे सकते हैं, उसका वेलफेयर का खर्चा दे सकते हैं, उसका डायरेक्टर का रेमुनेरेशन वगैरह दे सकते हैं, हो सकता है। अच्छा, उसके बाद ऑडिटर का फीस वगैरह भी तो दे सकते हैं। ऑडिटर फीस मेरे लिए क्या कहलाएगा, एम्प्लॉय लोग का बेनिफिट में कहलाएगा। हो सकता है इस रॉ मटेरियल को खरीदने के लिए हमको फाइनेंस भी करवाना पड़ सकता है, तो हम लोग फाइनेंस कॉस्ट भी वगैरह दे सकते हैं। उसके बाद हमने जो रॉ मटेरियल, अच्छा मेरे पास कुछ फिक्स एसेट्स पड़ा होगा, क्या हो सकता है, मेरे पास कुछ फिक्स एसेट्स पड़ा हो सकता है। तो फिक्स एसेट्स पड़ा होगा तो उसका डेप्रिसिएशन है, तो उसका डेप्रिसिएशन होगा, हाँ डेप्रिसिएशन भी होगा, उसका डेप्रिसिएशन एंड एमोटाइजेशन भी होगा, एमोटाइजेशन होगा, डेप्रिसिएशन एमोटाइजेशन। अगर मेरे पास कोई भी लैंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी है और उसका वैल्यू जो समय पे कमेगा तो डेप्रिसिएशन। अगर मेरे पास कोई भी एमोटाइजेशन होगा, डेप्रिसिएशन एंड एमोटाइजेशन। अगर मेरे पास कोई गुडविल है और गुडविल का वैल्यू कम रहा है तो उसका मतलब क्या हुआ, एमोटाइजेशन हो रहा है, तो डेप्रिसिएशन एंड एमोटाइजेशन। गुडविल कमा तो एमोटाइजेशन। गुडविल में अगर हो सकता है मेरे पास कुछ पैटेंट पड़ा हुआ हो सकता है मेरे पास गुडविल पड़ा हो सकता है मेरे पास कॉपीराइट पड़ा हुआ हो, कॉपीराइट, हाँ बोलिए। उसके बाद ट्रेडमार्क हो, सारा का सारा मेरा इनटांजिबल एसेट्स, टांजिबल एसेट्स, इनटांजिबल एसेट्स, हाँ बोलिए इनटांजिबल एसेट्स में दिखाएंगे, हाँ बोलिए। इस सब का वैल्यू में कमेगा तो मेरा एमोटाइजेशन, तो डेप्रिसिएशन एंड एमोटाइजेशन दिखाएंगे। हो सकता है मेरे पास कुछ अदर खर्चा भी करना पड़ा हो, अदर एक्सपेंस, जैसे कि सेलिंग का खर्चा। अदर एक्सपेंस मतलब सेलिंग का खर्चा,
हो सकता है मेरा अदर खर्चा में इलेक्ट्रिसिटी बिल भी पेमेंट करना पड़ सकता है, हो सकता है हमको वेन का खर्चा भी दे सकता है। ये सब रॉ मटेरियल को लाने के लिए भाई तो वेन का खर्चा देना पड़ेगा, तो वेन का खर्चा देना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल का देना पड़ेगा। हो सकता है हमको कोई भी बिलिंग का काम करने के लिए हम लोग को बिलिंग का जेरेक्स वगैरह भी करवाना पड़ सकता है। हाँ बोलिए। उसके बाद हम लोग को पेन पेंसिल का खर्चा भी देना पड़ सकता है। हमको कंप्यूटर चार्ज देना सकता है, कंप्यूटर का चार्ज भी तो देना पड़ेगा। हो सकता है मुझे कंप्यूटर का चार्ज देना पड़ सकता है। हाँ बोलिए। कंप्यूटर का चार्ज देना पड़ सकता है। इस तरह का सारा अदर खर्चा मिलेगा। लेकिन एम्प्लॉय लोग से रिलेटेड है तो एम्प्लॉय का बेनिफिट में जाएगा। फाइनेंस से रिलेटेड हो सकता है हमने बैंक से 40,000 रुपया का लोन लेके रखा हुआ है, लेकिन ये डेबिट साइड में दिखा रहा है और उधर में दिखा रहा है कि हम लोग ने 40,000 का 5% दे रहे हैं, फाइनेंस कॉस्ट में दिखा रहे हैं। इसके बदले में हमको कितना रुपया का पेमेंट करना पड़ रहा है, अगर ज्यादा पेमेंट करना पड़ रहा है कि कम पेमेंट करना पड़ रहा है वो चेक करना पड़ेगा। दिस इज अ फाइनेंस कॉस्ट। हम लोग बैंक लोन कितना रुपया लेके रखे हैं, उसके बदले में हमको कितना रुपया का इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ रहा है, दिस इज अ फाइनेंस कॉस्ट कहलाएगा। हो सकता है कोई भी सामान को हम खरीदने में बैंक से लोन लेके रखा होंगे, उसके लिए हमको समय समय पर पैसा देना पड़ता होगा बैंक वाला को। बैंक इंटरेस्ट में जाएगा। किस में जाएगा? बैंक इंटरेस्ट में आ जाएगा मेरा टोटल कॉस्ट। सभी के लिए हम लोग को वर्किंग नोट्स बनाना पड़ेगा। हाँ बोलिए। वर्किंग नोट्स नंबर 5, वर्किंग नोट्स नंबर 6, 7, 8। हाँ बोलिए। सभी के लिए अमाउंट यहाँ बैठाना पड़ेगा। बैठाओ यार, बैठाओ, दिमाग खराब मत करो। अब ओ बाबा आए हो बाबा, ये जो पार्टिकुलर अमाउंट आएगा ये मेरा टोटल एक्सपेंस कहलाएगा। ये टोटल इनकम, टोटल एक्सपेंस। हाउ टू कैलकुलेट टोटल इनकम, टोटल एक्सपेंस? हमने टोटल रेवेन्यू निकाल लिया, टोटल एक्सपेंस भी हम लोग निकाल लिए। अब क्या करेंगे? काम खत्म नहीं हुआ है। अब हम लोग को प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे निकलेगा? ए माइनस बी। बोलिए ना, ए माइनस बी। ए कौन है? समझिए ये मेरा ए है, ये कौन है? ए है। और ये समझिए ये मेरा बी है। तो ए माइनस बी मतलब यह जो अमाउंट आएगा इस अमाउंट से इस अमाउंट को घटा देंगे। यह क्या है? मेरा ए है। यह क्या है? ए है। ये क्या है? मेरा बी है। तो ए से बी को घटा देंगे। मान लीजिए यहाँ पर 12 आया और यहाँ पर कितना आया? 10। तो 12 माइनस 10, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? 12 माइनस 10। तो 2 रुपया क्या आएगा? 2 रुपया क्या आएगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। आई होप हम समझाने में सक्षम रहे होंगे। हाँ बोलिए। तो ए माइनस बी करेंगे। क्या करेंगे? ए माइनस बी। ऊपर वाला से नीचे वाला घटा देंगे। ऑब्वियस सा बात है भाई। 100 रुपया में सेल किए, 80 रुपया में खरीदे, तो 100 भागा 80, 20 रुपया क्या आ जाएगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अच्छा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स को घटाने के बाद पार्टिकुलर अमाउंट यहाँ पे आएगा। पार्टिकुलर अमाउंट यहाँ पे आएगा। उसके बाद हम लोग दिखाएंगे टोटल टैक्स। टोटल टैक्स में क्या आएगा? इनकम टैक्स या इनकम टैक्स कैसे निकलेगा? हो सकता है इसके ऊपर 30% बोल दिया होगा। हाँ बोलिए। 30%, 40% बोल देगा कि ये जो पार्टिकुलर अमाउंट आया है ए माइनस बी को घटाने के बाद, ध्यान से सुनिएगा, बोल देगा कि ए माइनस बी को घटाने के बाद जो मेरा अमाउंट आएगा उसके ऊपर प्रॉफिट बिफोर टैक्स के ऊपर 30% करेंगे। प्रॉफिट बिफोर टैक्स के ऊपर इस पार्टिकुलर अमाउंट के ऊपर 30%। समझाया? इस पार्टिकुलर अमाउंट के ऊपर 30%, 40%, 50% जितना भी परसेंट बोलेगा चार्ज करेंगे। ये पार्टिकुलर अमाउंट को यहाँ पर पुट करेंगे, लेस करेंगे। आ जाएगा मेरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। हाँ बोलिए। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहाँ पे बस इतने काम है। हाथ में काम है। ये बन गया पीए। ये क्या बन गया? मेरा पीए। दिस इज अ फॉर्मेट ऑफ पीए। हम लोग क्या किए? सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालेंगे कैसे? सेल्स रिटर्न आ जाएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अदर इनकम सवाल में गिवन रहेगा तो डायरेक्ट बैठाएंगे, नहीं बोलेगा तो अदर इनकम को कैलकुलेट करना पड़ेगा। सोच के निकालेंगे कौन कौन सा अदर इनकम आ सकता है। इसके बाद रॉ मटेरियल कंज्यूम मतलब हमने परचेज कितना किया, परचेज रिटर्न कितना हुआ। अच्छा, चेंज इन रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। उसके बाद एम्प्लॉय का बेनिफिट, वेजेज हो गया, सैलरी हो गया, ऑडिटर का फीस वगैरह हो गया। उसके बाद और बोलिए ना,
और अच्छा, ऑडिटर का फीस हो गया, और लेबर लोगों को वेलफेयर का खर्चा वगैरह भी दिए होंगे, और उसके बाद रेम्यूनरेशन वगैरह दिए होंगे, तो आ गया एम्प्लॉय का बेनिफिट में। फाइनेंस कॉस्ट, हम लोग बैंक से कितना रुपया पैसा उसा लेके रखे हैं, उसके बदले में हमको कितना पैसा देना पड़ रहा है, दिस इज अ फाइनेंस कॉस्ट। डेप्रिसिएशन एमोटाइजेशन, हम लोग डेप्रिसिएशन और एमोटाइजेशन का कैलकुलेशन दिखाएंगे। अगर मेरे पास कोई भी फिक्स असेट्स पड़ा होगा तो उसके ऊपर 10% बोला है कि घट रहा है, पैटर्न के ऊपर 5% घट रहा है, तो इन लोग को कैलकुलेशन करके दिखा देंगे। अदर खर्चा में हम लोग दिखाएंगे, और अदर खर्चा हो सकता है मेरे को, हम लोग को रेंट का खर्चा देना पड़ सकता है, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा देना पड़ सकता है, अदर इनकम में आ जाएगा, टोटल एक्सपेंस आ जाएगा। तो रिवेन्यू से एक्सपेंस को घटाएंगे, मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। प्रॉफिट बिफोर टैक्स के ऊपर हम लोग का टैक्स का चार्ज करेंगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। और जनरल रिजर्व कैसे निकालेंगे? जनरल रिजर्व, ध्यान से लिखिएगा, जनरल रिजर्व एज अ बैलेंस शीट, एज अ बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में जो जनरल रिजर्व दिया है वो वाला लेंगे, इससे ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे? करेंट रिजर्व कितना रुपया का है, हाँ बोलिए। करेंट रिजर्व बोल देगा कितना रुपया रिजर्व है, हाँ बोलिए। करेंट रिजर्व बोल देगा कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के ऊपर इतना है, एज पर द सम के अनुसार, सम में बोल दिया रहेगा, तो ये दोनों को ऐड करेंगे, टोटल जनरल रिजर्व आ जाएगा। उसके बाद पीएल एज पर द बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में दिया कितना रुपया का पीएल है, उसके बाद इसमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को ऐड कर देंगे। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कौन वाला? ये वाला प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को ऐड कर देंगे, और ये वाला अच्छा। उसके बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो पार्टिकुलर अमाउंट आया है, इस पार्टिकुलर अमाउंट को बैलेंस शीट में दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे? बैलेंस शीट में दिखाएंगे। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स घटा जोड़ देंगे। अच्छा, इसके बाद जो भी अमाउंट आएगा इससे हम लोग क्या रिलेस करेंगे? करेंट रिजर्व। ये जो आएगा इसको क्या बोलेंगे? करेंट रिजर्व। इसको करेंट रिजर्व बोल के दिखाएंगे। जनरल रिजर्व प्लस करेंट रिजर्व, टोटल रिजर्व, और लेस कर, पहले करेंट रिजर्व को ऐड करेंगे और करेंट रिजर्व को यहाँ पर लेस करेंगे, हाँ बोलिए, लेस करेंगे, तो टोटल अमाउंट आ जाएगा, हाँ बोलिए। तो इस टोटल अमाउंट को और इस टोटल अमाउंट को दोनों को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। इस अमाउंट को और इस अमाउंट को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। और कोई भी सिक्योरिटी प्रीमियम भी देना होगा तो दोनों को ऐड करके दिखा देंगे रिजर्व एंड सरप्लस में एज अ बैलेंस शीट। अब हम लोग देखेंगे कि बैलेंस शीट कैसे तैयार किया होगा जाएगा, हाँ बोलिए। ये आपको जनरल रिजर्व किस लिए दिखाया गया है? बैलेंस शीट के लिए दिखाया गया है। या पीएल इतना ऐसे बन जाएगा, पीएल बन जाएगा। अब हम लोग को क्या बनाना पड़ेगा? बैलेंस शीट। इसके बाद हम लोग को बैलेंस शीट का फॉर्मेट भी तो याद रखना पड़ेगा। बैलेंस शीट एकदम इजी है, बैलेंस शीट का फॉर्मेट इजी है, हाँ बोलिए। होल्डिंग कंपनी का बैलेंस शीट जिस प्रकार हम लोग तैयार करते थे उसी तरह हम लोग कंपनी का बैलेंस शीट तैयार कर देंगे। 15 मार्क्स का आएगा, वाह वाह, 15 मार्क्स, बताइए। 15 मार्क्स के लिए हम लोग काम करते हैं। 15 मार्क्स के लिए काम नहीं कर रहे हैं हम लोग, सीखने के लिए काम कर रहे हैं, हाँ बोलिए। ध्यान से देखिएगा, कंपनी का बैलेंस शीट कैसे तैयार करेंगे? बहुत इजी है। कंपनी का बैलेंस शीट तैयार कर ले। सेम फॉर्मेट। सबसे पहले पार्टिकुलर्स, उसके बाद नोट्स, उसके बाद रुपया। सबसे पहले इक्विटी एंड लाइबिलिटी, इक्विटी एंड लाइबिलिटी। इक्विटी एंड लाइबिलिटी में पहला शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में सबसे पहले क्या आएगा? मेरा शेयर कैपिटल। दूसरा रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में दो चीज, जनरल रिजर्व है सेम, जनरल रिजर्व दिखाएंगे और प्रॉफिट एंड लॉस दिखाएंगे, लॉस दिखाएंगे। आप डायरेक्ट कैलकुलेट करके जनरल रिजर्व वहां पे पुट कर सकते हैं। उसके बाद शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, बस एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, बस खेला खत्म। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? उसके बाद नॉन करेंट लाइबिलिटी हो सकता है, नॉन
मेरे पास नॉन करेंट लाइबिलिटी है क्या, नॉन करेंट लाइबिलिटी को दिखाना पड़ेगा। जैसे लॉन्ग टर्म बोरोइंग हो गया, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, जैसे कि डिवेंचर वगैरह, जैसे कि हो सकता है डिवेंचर हो तो डिवेंचर को दिखाना पड़ेगा। उसके बाद लॉन्ग टर्म बोरोइंग, उसके बाद शॉर्ट टर्म बोरोइंग, नॉन करेंट लाइबिलिटी। उसके बाद मेरे पास करेंट लाइबिलिटी हो सकता है। करेंट लाइबिलिटी में दो चीज, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, उसके बाद शॉर्ट टर्म बोरोइंग, उसके बाद ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल में क्या आएगा, क्रेडिटर वगैरह, और अदर लाइबिलिटी, अदर करेंट लाइबिलिटी। अगर कोई और करेंट लाइबिलिटी है तो अदर करेंट लाइबिलिटी में शो कर देंगे। हाँ बोलिए, डेटा पुट खत्म किया। उसके बाद असेट्स, असेट्स में नॉन करेंट असेट्स क्या आएगा मेरा, नॉन करेंट असेट्स। नॉन करेंट असेट्स में मेरा क्या आएगा, टांजिबल असेट्स, क्या आएगा, टांजिबल असेट्स। हाँ बोलिए, नॉन करेंट असेट्स में टांजिबल असेट्स। टांजिबल असेट्स में क्या, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट हो सकता है इसमें मेरा लैंड दिया हो, मशीन दिया हुआ हो, वगैरह वगैरह। उसके बाद करेंट लाइबिलिटी, सॉरी करेंट असेट्स, ओहो करेंट असेट्स, करेंट असेट्स में क्या आएगा, इन्वेस्टमेंट। हाँ बोलिए, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में क्या आएगा, स्टॉक इन ट्रेड। इन्वेस्टमेंट में क्या आएगा, स्टॉक इन ट्रेड। उसके बाद मेरा ट्रेड रिसीवल नहीं, ट्रेड रिसीवल ही आएगा, ट्रेड पेबल तो ऊपर है। जैसे कि डेटर, हो सकता है मेरे पास कैश पड़ा हो, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। उसके बाद इनटांजिबल असेट्स, इनटांजिबल असेट्स। इनटांजिबल असेट्स में हो सकता है मेरे पास गुडविल हो सकता है मेरे पास पैटेंट हो, बस खत्म। और जो होगा देखेंगे, और जो होगा देख लेंगे कि क्या आएगा मेरा टोटल, ऊपर का टोटल, नीचे का टोटल, ऊपर का टोटल, नीचे का टोटल। हाँ, दोनों का दोनों बैलेंस मिल जाएगा, दोनों का बैलेंस मिल जाएगा। अच्छा, सबसे पहले शेयर कैपिटल अमाउंट पुट करो डायरेक्ट। रिजर्व एंड सरप्लस कैलकुलेशन है, स्टार मार्क्स, यहां पर अमाउंट दिखाएंगे, इसका नोट्स दिखाना पड़ेगा। हाँ बोलिए, नोट्स दिखाना पड़ेगा। अच्छा, इसका भी नोट्स दिखाना पड़ेगा। प्रॉफिट एंड लॉस, ये दोनों का नोट्स आएगा, नोट्स 1, नोट्स 2। हाँ बोलिए, ये हमेशा नील रहता है। इसका अगर डायरेक्ट दिया है तो डायरेक्ट बैठाओ, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में। शॉर्ट टर्म बोरोइंग डायरेक्ट दिया है, डायरेक्ट दिखाओ। क्रेडिटर के लिए नोट्स दिखाना पड़ेगा, नोट्स नंबर 3। हो सकता है क्रेडिटर में ये दो चीज दिया होगा, एक दिया होगा बिल्स पेबल और क्रेडिटर, तो दोनों को ऐड करके दिखाना पड़ेगा नोट्स नंबर 4 के लिए। डायरेक्ट जो है डायरेक्ट, जो इनडायरेक्ट है वह इनडायरेक्ट। हाँ बोलिए, नोट्स दिखाइए। उसके बाद असेट्स, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विवेलेंट, इसके लिए तो अब जरूर हमको नोट्स दिखाना पड़ेगा। स्टॉक इन ट्रेड, इसके लिए भी हमको नोट्स दिखाना पड़ सकता है, और डेटर के लिए भी नोट्स दिखाना पड़ेगा। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को नोट्स दिखाइए, सबको नोट्स दिखाना पड़ेगा। गुडविल का दिखाइए और प्रॉपर्टी प्लांट इक्विवेलेंट का दिखाइए। जितना भी आएगा इतना पर ऐड कर दीजिए, जितना आएगा ऐड कर दीजिए, खत्म। ये क्या बनाए हैं हम लोग, बैलेंस शीट। क्या बनाए, बैलेंस शीट। किसका बैलेंस शीट तैयार किए, एज ऑन डॉट 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 बैलेंस शीट ऑफ, मान लीजिए एक्स वाई जेड कंपनी। हम लोग क्या किए, एक बैलेंस शीट देख लिए। बैलेंस शीट कैसे तैयार होगा, इस तरह से तैयार होगा। सबसे पहले इक्विटी एंड लाइबिलिटी। इक्विटी एंड लाइबिलिटी में पहला शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल, इसको इक्विटी शेयर कैपिटल भी कभी कभी दिया जा सकता है। प्रेफरेंस शेयर दिया रहेगा तो प्रेफरेंस शेयर भी दे देंगे। रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस में दो चीज, जनरल रिजर्व और पीएच, दोनों का कैलकुलेशन देखना पड़ेगा। और शेयर एप्लीकेशन, मनी पेंडिंग और लेटमेंट है। नॉन करेंट लाइबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग वगैरह है।
जैसे कि डिवेंचर हो गया। अदर करेंट लाइबिलिटी में शॉर्ट टर्म बोरोइंग और ट्रेड पेबल जैसे क्रेडिटर एंड अदर करेंट लाइबिलिटी है। अदर करेंट लाइबिलिटी में हम लोग दिखा देंगे जो मेरे पास पीएल बना के लाए थे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, अदर करेंट लाइबिलिटी में चला जाएगा। हाँ बोलिए, असेट्स में क्या आएगा? असेट्स में आपका नॉन करेंट असेट्स जैसे कि टेंजिबल असेट्स, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, लैंड बिल्डिंग फर्नीचर फिक्सर फलाना ढिमकाना बात घिसा पीटा वाला असेट्स। उसके बाद करेंट असेट्स जैसे कि इन्वेस्टमेंट, स्टॉक इन ट्रेड में हो गया। हाँ बोलिए, स्टॉक इन ट्रेड दिखा देंगे, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक मेरे पास कितना रुपया पड़ा था, बैलेंस शीट बना रहे हैं तो क्लोजिंग स्टॉक ही ना डालना पड़ेगा यार। हाँ बोलिए, उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल, हमने ट्रेड रिसीवेबल यानी कि डेटर, मेरा डेटर कितना रुपया का है वो दिखाएंगे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दिखाएंगे। उसके बाद गुडविल फलाना चिमकाना क्वेश्चन, फिर वही घिसा पीटा वाला बात। सभी के लिए हम लोग नोट्स तैयार करेंगे, कृपया करके इससे पहले फॉलो कीजिए और एक कुर्ता सम के साथ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, K.S टैक्स क्लासेस के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।